हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हमारी जो हिंदी की जो क्लासेस चल रही थी उसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा स्वर। आज हम स्वर के बारे में देखेंगे। तो जो हिंदी वर्णमाला है उसके के अंदर स्वरों का जो वर्गीकरण है ना, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले आता है मात्रा के आधार पे। मात्रा के आधार पर क्या है कि मात्रा के आधार पर जो स्वर है ना वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अब ह्रस्व स्वर कौन सा कहलाता है? जो कि जिसके उच्चारण में है ना समय कम लगता हो, समय कम लगता हो। तो ऐसे कौन से स्वर हैं? जैसे ए, ई, उ, री, इनमें क्या है, जल्दी से बोल देते हैं ए, ई, उ, री। ठीक है। और दीर्घ, दीर्घ क्या है? इसमें समय क्या है? ज़्यादा लगता है। दीर्घ मतलब बड़ा, अधिक। ठीक है। तो अब देखो इसमें कौन सा है? आ, आई, मोटा जा रहा है ना, एक तो ए एक साथ बोल दिया, आ मतलब आगे जा रहा है, बड़ा है ना, तो ये क्या हो गया? दीर्घ में, यानी ज़्यादा टाइम लग रहा हो, तो ये वो स्वर हो गए। ठीक है। नेक्स्ट आता है जीव्या के आधार पे। जीव्या के आधार पे कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अगर स्वर, मध्य और पश्च। तो जो अगर स्वर है ये जीव्या के आधार पे, इसका मतलब क्या हुआ कि जिनके जो स्वर होते हैं ना वो क्या है कि उच्चारण में हम क्या है, जो जीभ की सहायता लेते हैं, तो उसके जीवे के आधार पे अलग अलग स्वर बताए गए हैं। कैसे? अगर स्वर, अगर स्वर का मतलब होता है जीभ का जो आगे वाला भाग है, मध्य जो मध्य वाला भाग है, और पश्च जो पीछे का भाग है। ठीक है। तो इसमें कौन से आएंगे? उनको अगर स्वर जो जीभ के आगे भाग से बोले जाते हैं, कौन से? ई, ऐ, ए, ऐ। ठीक है। फिर मध्य स्वर में ए, फिर पश्च स्वर में उ, औ, ओ, आ। ठीक है। तो ये हो गए पश्चिम में। ठीक है। इस तरह से स्वर का ध्यान रखना है। आप जब उच्चारण करके देखोगे तो इनका कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे है जो हवा के नाक और मुंह के रास्ते से जो निकलने के आधार पे जो इनका भाग किया गया है ना, वो कितने प्रकार हैं? इसके प्रकार 2 हैं। यानी जिन जो स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है और केवल नाक से निकलती है, उनको दोनों को क्या है कि अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब अनुनासिक स्वर आता है पहले। अनुनासिक स्वर के अंदर क्या है कि इसके उच्चारण में है ना अनुनासिक, नासिक तो क्या है, नाक से निकलती है। ठीक है। और नाक से निकलने वाले जो ये होते हैं ना, चंद्र बिंदु और ये लगे होते हैं, ये नाक से बोले जाते हैं। ठीक है। तो ये अनुनासिक हो गया। और निर्नुनासिक क्या होता है? जिसके उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, यानी बोलते टाइम उन हवा है जो वो मुंह से निकलती है, उनको क्या बोलते हैं? निर्नुनासिक, निर्नुनासिक स्वर बोलते हैं। ये कौन से हैं? बाकी सारे जो स्वर हैं वो इसी के अंदर आते हैं। ठीक है। और फिर है ओष्ठों की स्थिति के आधार पे। तो ओष्ठों की स्थिति का क्या मतलब है कि जो स्वर होते हैं ना उनके उच्चारण में ओष्ठ कभी तो वृत्त की भूमिका निभाता है, जैसे वृत्त की तरह बन जाता है गोल सा, लेकिन कई जो स्वर है वो बोलते हैं उसमें नहीं बनता, तो उनकी क्या अलग अलग उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब वृत्तमुखी जिसका जब उच्चारण के समय होठों की जो आकृति है वो वृत्ताकार बन जाए, तो वो क्या है? वृत्तमुखी के अंदर, जैसे उ, औ, ओ, औ। ठीक है। और ये एक वर्ड बताया था जो कि किसी में तो ले रखा है, किसी में नहीं ले रखा भी। ठीक है। फिर है अवृतमुखी। अवृतमुखी जिनमें गोलाकार आकृति नहीं बनती, तो वो क्या है? ए, आ, ई, ए। ठीक है, हो गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है जीवे के आधार पे। तो जीवे के आधार पे कौन से होते हैं कि मतलब जो हमारी जीभ है उसको जब बोलते टाइम वो कितना उठती है कितना नहीं उठती, उसके आधार पे होता है। ठीक है। तो जो जीभ के उठने से जो हमारे स्वर है उनको बांटा गया है, वो कौन कौन से हैं? 3 प्रकार होते हैं इनके। संवृत, 4 प्रकार होते हैं। संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और विवृत। ठीक है। संवृत कौन सा होता है? संवृत वो होता है जो जीभ के उठने से मुख विवर संकरा हो जाता है। ठीक है। और उसका जो जीभ है वो ऊपर उठ जाती है, बहुत ऊपर उठ जाती है, वो संवृत होती है। थोड़ा सा कम उठती है, या फिर वो क्या हो जाती है? अर्ध संवृत हो जाती है। और विवृत बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है, तो विवृत और कम नीचे जाती है, बीच में सी रह जाती है, तो क्या है? अर्ध विवृत। ठीक है, समझ आ गया। संवृत क्या है कि जीभ का बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाना, ठीक है, थोड़ा सा कम उठना,
और बहुत ज़्यादा नीचे रहना विपरीत, और थोड़ा कम नीचे रहना अर्ध विपरीत। तो ये हम जब उच्चारण आप कर करके देखोगे तो इनमें आपको ये आपको पता लग जाएगा भी जीभ कहाँ कैसे उठ रही है। ठीक है, नेक्स्ट फिर है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर कितने स्वर? मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर का मतलब है कि मूल स्वर में है ना क्या है, जीभ एक स्थान पर रहती है बस। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? ए आ ई उ ए ओ, ये सारे। और संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर का मतलब क्या होता है कि संयुक्त स्वर में ना एक स्वर के स्थान पर दूसरे स्वर के स्थान की और जब हम चले जाते हैं, और चलने की स्थिति में जो उच्चारण होता है ना वो क्या है कि उसमें है कि जो ए ओ जैसे ये शब्द हो गए पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में ये क्या मूल स्वर में उच्चारित होते हैं। ठीक है, लेकिन पूर्वी हिंदी क्षेत्र में संयुक्त स्वर में होते हैं। क्यों होते हैं? इनका संयुक्त जो मिलन है ना वो बताया। जैसे ए है, ठीक है, ए इसको बोलते हैं, सही उच्चारण इसका ए है। तो ए प्लस ए, दो स्वरों से जो मिलके स्वर बन रहा है ना उसको बोलते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, समझ आ गई? तो इस तरह की बात है ये। फिर आता है नेक्स्ट अनुस्वार। अनुस्वार सबको पता है, जो ऊपर बिंदु लगा होता है, जैसे पंचम में जो स्वर के बाद आने वाला होता है, ये पंचम दंत। अब ये न, ये देखो पंचम न से बोला जा रहा है ना, वो ऊपर है। दंत में भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर आगे अनुनासिक। अनुनासिक चंद्र बिंदु को बोलते हैं भाई। ठीक है, जो चंद्र बिंदु लगता है, यानी जो स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं ना तो उस समय क्या है कि जो वायु है वो केवल मुख से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और जो वायु को जो मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकाला जाए ना तो सभी जो स्वर है ना वो अनुनासिक हो जाते हैं। ठीक है, यानी ऐसे तो मुख से बाहर निकाला जाता है, लेकिन जब नाक से भी निकाला जाए तो अनुनासिक की वो ध्वनि देता है। ठीक है, फिर आता है विसर्ग। विसर्ग में क्या है ये आपको सबको पता है। विसर्ग, तो विसर्ग का जो उच्चारण है ना वो किसमें? है में होता है। ठीक है के समान होता है, मतलब जैसे मन स्थिति। ठीक है, जैसे दुख, तो दुख आधा है वो उच्चारण है इसका। और अतः, अतः अतः तो है लास्ट में बोल रहे हैं लेकिन हाफ आधा बोल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो कुछ एक स्वरों के बारे में हमने पढ़ा है आपको समझ आया होगा। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि मेरी जो भी वीडियो हो वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और शेटी की तैयारी हमारी ज़बरदस्त हो जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।